संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पुजवराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज महाराज जी की की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन का लक्ष्य हर एक जीव का होता है सुख को पाना, दुखों से मुक्ति को पाना। बस डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी होती है। आपकी डेफिनेशन अलग होती है, हमारी डेफिनेशन अलग है। संसारी व्यक्ति जिस सुख की कामना करता है वो तात्कालिक, क्षणिक, और जो मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला होता है वह साधक भी सुख की कामना करता है, पर उसकी कामना परमानेंट वाली होती है। पुरुषार्थ आप लोग भी करते हैं, जीवन भर भागते रहते हो, बहुत मेहनत करते हो, कभी शांति से बैठते नहीं हो। पुरुषार्थ साधु भी करते हैं। तपस्या आपकी भी है, तपस्या हम लोगों की भी है। कष्ट आप लोग भी सहन करते हैं, कष्ट हम लोग भी सहन करते हैं। आप लोग शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्टों में मानसिक कष्टों को ज़्यादा सहन करते हैं। जो साधु होते हैं वो काय क्लेश रूपी तप को सहन करते हैं, शारीरिक कष्टों को सहन करते हैं। आप लोगों की तकलीफें, आप लोगों का जो जीवन है, आप जितने कष्ट सहन करते हैं उनकी तुलना में साधुओं का कष्ट अधिक होता है कि आपका होता है? बताओ किसका ज़्यादा है? क्योंकि बिना हर्डल के तो लाइफ में कभी गोल मिलता नहीं। हर एक को लाइफ में बहुत सारी एडवर्सिटीज फेस करना पड़ता है, चाहे संसार का मार्ग हो चाहे मुक्ति का मार्ग हो। बैठे बैठे कभी कुछ नहीं मिलता। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। फ्री में कुछ मिलता ही नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे तो, अथवा जिन्हें गॉड गिफ्ट हो जाती है उन्हें तो बैठे बैठे मिल जाता है। नहीं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें बैठे बैठे मिल रहा है अथवा दूसरों को मिल रहा है, उन्होंने भी पूर्व में बहुत कुछ झेला है, सहन किया है। तो बता सकते हो किसका कष्ट ज़्यादा है, हम लोगों का कि आप लोगों का? बताओ, सोचो। रिलेटिव है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कष्ट को देखने का, ऐसा कहना चाह रहे हो? चलो एक चीज़ और पूछते हैं। शारीरिक कष्ट का सहन करना आसान होता है कि मानसिक कष्ट सहन करना आसान होता है? ये से अदर वे रखें, शारीरिक कष्ट सहन करना कठिन होता है कि मानसिक कष्ट सहन करना ज़्यादा कठिन होता है? कौन सा कष्ट? मानसिक। और आप लोगों की लाइफ में मानसिक कष्ट ज़्यादा रहता है, तो फिर कष्ट किनके कठिन है, आपके कि हमारे? आप लोगों के ना। तो आप बहुत बलवान हैं, बहुत मजबूत हैं अंदर से। और जो साधु होते हैं वो कायर होते हैं, वो डर गए हैं? नहीं, बिल्कुल डरे हुए हैं। आप लोग बहुत निडर हो, बहुत निर्भय रहते हो। आप सब जानते हो बड़ी तकलीफें हैं उस मार्ग में,
सभी कुछ पता है, किसे नहीं पता, फिर जानते हुए भी उसे और कदम बढ़ाते हो, और जो मोक्ष मार्ग में बढ़ जाता है वो इस कष्ट को देख करके घबरा जाता है। तो वो साधु कायर है ना? नहीं कायर। अब जो चला करके कष्टों को सहन कर रहा है वो कैसा है? आ बैल मुझे मार। तो आप लोग आ बैल मुझे मार वाली नीति को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। थोड़ी समझदारी का परिचय नहीं देना चाहिए? क्यों ना आसान रास्ते को अपनाया जाए, और देखना जब हम इनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, परिणाम को देखते हैं, फल को देखते हैं, तो जिंदगी भर की भाग दौड़ के पश्चात आपको क्या मिलता है, कितना मिलता है, और वह कब तक लास्ट करने वाला होगा, कब तक आपके साथ रहने वाला होगा, इसका भी थोड़ा सा चिंतन करो। कितना मिलेगा आप लोगों को बताओ? जो जो आपने सोचा वो मिल जाएगा। कदाचित जो व्यक्ति सोचता है, कुछ लोग होते हैं वो पा भी जाते हैं, पर प्राप्त होने के बाद वो जो पाते हैं उनके साथ कब तक रहता है? फॉरएवर? पूरी लाइफ तक, जितने साल तक आप जीते हो उतने समय तक भी रहता है? फॉरएवर तो बहुत दूर रही, कोई भरोसा नहीं। या तो वस्तुएं छूट जाती हैं, व्यक्ति छूट जाते हैं, या आप स्वयं छूट जाते हैं। जो आपने जोड़ा वो चला जाता है, नष्ट हो जाता है, वो धोखा दे करके चला जाता है, अथवा आप स्वयं चले जाते हो। नहीं चले जाते। 60 वर्ष की उम्र के बाद वह पाता है, 60 वर्ष तक बहुत जोड़ करके रखता है, और जब तक उसके पास होता भी है तो उसका भोग कितना कर पाता है? अब थोड़ा उसे भी समझ लो। आपने जो इच्छा की आपने वो पा लिया, लेकिन उसका उपयोग भी किया कि नहीं किया? उसका उपभोग भी नहीं कर पाता व्यक्ति। वस्तु रहते हुए, सुविधाएं रहते हुए भी आप उपभोग कर पाते हो? नहीं कर पाते। तो देखो, एक तो जो चाहते हो वो मिलता नहीं, और मिलता भी है तो उसका उपयोग नहीं हो पाता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें मिलता ही नहीं, और मिलता भी है कदाचित पूरा भी मिल गया, थोड़े समय के पश्चात वो छूट जाता है, या आप इसे छोड़ करके चले जाते कहीं और। अब 60-70 वर्षों तक आपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, उस एज तक किया, हर व्यक्ति करता है। जब तक हाथ पैर चलते हैं हमेशा मेहनत करता रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है। उसे भोगने का वक्त आता है तो शक्ति नहीं होती शरीर में। डॉक्टर ने कहा है घी मना है, शुगर बहुत हाई हो गई है तो मीठा खा नहीं सकते, ऑयली फूड ले नहीं सकते, और बीपी का कोई भरोसा नहीं है तो सॉल्ट को भी कंट्रोल करना पड़ता है। आप जो चाहते वो खा नहीं पाते हो, शरीर साथ देता नहीं है भोगने के लिए, तो इतनी मेहनत का परिणाम क्या मिल रहा है बता सकते हो? अब देखना, कष्ट इस मोक्ष के मार्ग में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर यहां मुख्यतः शारीरिक है, फिजिकल है, मेंटल नहीं होते। तो कष्ट यहां पर बहुत कम है, और जो व्यक्ति पाता है वो बहुत कुछ पाता है, सब कुछ पा जाता है, और जो पाता है वो फिर उसके साथ हमेशा के लिए रहता है। तो कौन सा रास्ता अच्छा है बताओ? कौन सा रास्ता? सरल रास्ता ज़्यादा अच्छा है? कितने लोग तैयार है सरल रास्ते को अपनाने के? फिर क्यों डर लगता है?
बता नहीं सकते। थोड़ा इस प्रकार से यदि चिंतन करने की कोशिश करोगे, सोचने की कोशिश करोगे, अब डर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, अपितु उत्साह और बढ़ेगा कि नहीं, इसे अपनाना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं जो इस संसार में साधु जीवन को अपना लेते हैं, उन्हें ये भाव कैसे पैदा हो जाता है? आप लोग पूछ रहे थे ना, वैराग्य कैसे पैदा हो जाता है? तो वैराग्य पैदा होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, व्यक्ति बड़ा गुणा भाग लगाता है, जोड़ो घटाना करता है, हिसाब किताब करता है। क्योंकि हर जैनी जो होता है वो इनबिल्ट उस जीन को लेकर के चलता है। कौन से जीन्स को? सबके जीन्स में बनियागिरी समाहित है। सब बिजनेसमैन क्लास से ही आते हैं, आपके फादर, फोर फादर, कोई नौकरी करने वाले तो रहे नहीं। तो सबके जीन्स में वो क्वालिटी तो मौजूद है। कौन सी क्वालिटी? कोई भी कार्य करने के पूर्व वो थोड़ा हिसाब किताब लगाते हैं, कितना मुनाफा होगा, प्रॉफिट कितना होगा, लगाते हो कि नहीं? तो आप सबके भीतर ही क्षमता मौजूद है। तो दुनिया के हर क्षेत्र में आप हिसाब किताब लगाते हो, जोड़ो घटाना करते हो, कितना इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आरओआई कितना होगा। यहाँ तक कि मंदिर में भी दान देते हो तो उसका भी आरओआई देखते हो। आप कलश भी लेते हो तो उसका आरओआई देखते हो, कितने परसेंट उसमें चांदी है कितनी क्वांटिटी में चांदी है। हाँ, हम 10-11 लाख का ले रहे हैं तो इतने परसेंट तो चांदी घर में आ ही रही है। आरओआई देखते हो कि नहीं? लगाते हो। तो जब दुनिया के हर क्षेत्र में आप इतना कैलकुलेशन करते हो तो अपनी लाइफ के क्षेत्र में ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करते? करना चाहिए। तो जो भी इस मुक्ति के मार्ग को अपनाने वाले होते हैं वो यह कैलकुलेशन करते हैं कि कष्ट उस मार्ग में भी है, कष्ट इस मार्ग में भी है, और उस मार्ग का कष्ट का फल बहुत थोड़ा है, और मिलता भी है तो वो छूट जाता है, क्षणिक है। ये तो वो छूट जाता है या व्यक्ति स्वयं छूट जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में उसे खोना ही खोना है, पाना तो कुछ है नहीं। तो क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जिस रास्ते पे चल करके हम हमेशा पाएं और सरलता से पाएं, बिना ज़्यादा कष्ट सहन पाएं, किए हुए पाएं? तो रास्ता ये मोक्ष मार्ग का। थोड़ा सा भाव किसी को पैदा हो रहा है? नहीं पैदा हो रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप लोगों को? तो अपनी बात चल रही थी, हमारे मन में तो यही विचार आता था, यही गुणा भाग हम हमेशा करते रहते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अभी कह रहे हैं बातें, जब घर में थे तब भी यही विचार करते थे कि आज जो है एवरेज एज कितनी होती है आज के टाइम में? अराउंड 70 कहाँ है? अराउंड 60s है अभी के। ठीक है, उस ज़माने में 70 मान लें, 72 75 ही मान लें, तो 75 ईयर्स तक जिएंगे अपन इस दुनिया में, और इतनी मेहनत करेंगे, हाँ, दिन रात भागते रहेंगे, उसके बदले में पाएंगे क्या? उसके बदले में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इस रास्ते को क्यों ना चुना जाए? यहाँ ठीक है, एक ही बार आहार पानी है, ठीक है, केस लॉन्च होता है, वो भी 2-3-4 महीने में एक बार होता है। ठीक है, गर्मी में थोड़ा सा प्यास लगती है, सर्दी में थोड़ी ठंड लगती है, थोड़े अंतराय हो जाते हैं, बाकी उसके अलावा तो कुछ है नहीं। उसके अलावा देखें तो सारी अनुकूलता ही अनुकूलता है। नहीं अनुकूलता, सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है? नेम, फेम,
पद प्रतिष्ठा मिलती है ना। लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं, जय जयकार करते हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। एक दोहा चलता पुराना। मूड मुड़ाने के 3 गुण होते हैं। सिर के मुंडन करने के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। पहला गुण क्या है? डेंड्रफ जो है, खुजली जो है, वो मिट जाती है। खाने को क्या मिलता है? आहार में क्या मिलता है? बोलो, क्या मिलता है आहार में? खाने को लड्डू मिले, पकवान, लड्डू, व्यंजन, अच्छे से अच्छा आहार, पानी, सब्जी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सभी मिलता है। और क्या? खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। राजा भी नहीं, महाराजा। तो नेम है, फेम है, पद है, प्रतिष्ठा है, सुविधा है, भोजन है, शारीरिक कष्ट भी नहीं है। फायदे का सौदा है कि नहीं? बताओ, फायदे का सौदा है कि नहीं? नहीं है फायदे का सौदा। हाँ, ये बात अलग है, जो व्यक्ति इस मार्ग में कदम बढ़ाता है वो ये भाव अपने भीतर रखता नहीं। ये तो बताया गया कि मिलता है, ये नो डाउट मिलता है, सबको मिलेगा। जो भी त्याग के मार्ग में आगे बढ़ता चला जाएगा वो ऊपर उठता चला जाता है और उसकी ख्याति अपने आप फैलने लगती है। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय 5वें गुण स्थान से नियम से होते ही जाता है। 4th गुण स्थान तक ही अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय रहता है। लेकिन यश, यदि कोई त्यागी व्रति भी बन जाता है, प्रतिमा भी ले लेता है और साधु भी बन जाता है, तो नियम से उसका यश ही फैलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। और आप लोग हमेशा लालायित रहते हैं, कोई तो पूछे हमें, कोई इंपॉर्टेंस दे, हमारे ऑर्डर को माने, लालायित रहते हो, सोचते रहते हो कि नहीं? अब साधु का जीवन ऐसा है कि वो अपने आप उन्हें मिलता है और आप लोग जीवन भर उसके पीछे भागते हो। भागते हो कि नहीं? किसके पीछे भाग रहे हो आप? बताइए। शरीर के लिए? सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले, भोजन में अच्छे अच्छा पकवान, और नेम एंड फेम मिलना चाहिए, लोग कहें महाराज, ये मिलना चाहिए ना। तो हर संसारी व्यक्ति इन्हीं 3 के लिए भाग रहा है। इन्हीं 3 के लिए तो भाग रहा है। और इसके लिए किसके लिए भाग रहे हो? अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए, अपने शरीर के श्रृंगार के लिए, शरीर को सजाने संवारने के लिए, अथवा उन शारीरिक इंद्रियों के विषयों के लिए। इसके साथ साथ मन का विषय, वो प्रशंसा की चाह, वो ख्याति पूजा की चाह। तो हर व्यक्ति इसके पीछे भागता है, लेकिन जितना वो पीछे भागता है उतनी ही वस्तु बिल्कुल आगे आगे हो जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे सूर्य आपके पीछे है और आपकी शैडो आगे बढ़ती है। शाम के समय यदि आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और सूर्य जो है वेस्ट में है, पश्चिम में है, तो आपकी शैडो कहाँ रहती है? परछाई कहाँ पड़ती है? पीछे नहीं पड़ती। सूर्य पीछे, लाइट पीछे है, तो अपनी परछाई हमेशा आगे पड़ती है। हम कितना भी उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करें, उसके टॉप पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करें, व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, जितना वो आगे बढ़ेगा वो शैडो और आगे बढ़ते चली जाएगी। समय और बढ़ता चला जाएगा, सूर्य अस्त की ओर होता चले जाएगा, शैडो की लंबाई और बढ़ती चली जाएगी। ऐसे है ना? बिल्कुल। जितना परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है, परछाई आगे आगे भागती है। अब यदि आप चाहते हैं कि परछाई आगे ना भागे, हम
परछाई तक पहुंच जाएं तो क्या करना होगा? अब परछाई हमारे पीछे पीछे चले तो क्या करना हो? बता सकते हो? अभी तक आप परछाई के पीछे भाग रहे थे, परछाई शैडो आगे थी, आप पीछे थे। अब आपको हम एक बात कह रहे हैं कि आप परछाई के पीछे ना भागे, परछाई आपके पीछे भागे, तो क्या करना होगा? सीधा सा उपाय है, अपना फेस जो है सूर्य की ओर कर दो। सूर्य की ओर यदि मुख कर दोगे तो परछाई आपके पीछे रहेगी। अब परछाई आपका पीछा करेगी, आपको उसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं। तो जो सूर्य से विपरीत मुख करके चलता है, विपरीत दिशा में चलता है, वो हमेशा परछाई को पकड़ने की कोशिश करता है, और जो सूर्य की ओर मुख कर लेता है, परछाई उसके पीछे हो जाती है। तो जो आत्मा रूपी सूर्य की ओर मुख कर ले, प्रभु रूपी सूर्य की ओर मुख कर लेता है, तो उसे भागना नहीं। दुनिया उसके पीछे है, सुविधा उसके पीछे है, पद प्रतिष्ठा उसके पीछे, नेम एंड फेम उसके पीछे, अपने आप सब कुछ मिलता चला जाता है, बिल्कुल मिलता चला जाए। मिल रहा है कि नहीं? तो कौन सा फायदे का सौदा हुआ? साधु वाला ना, मुनि बनने वाला। पर समझना, साधु से चाहते नहीं है। जितना आप चाहोगे वस्तु उतनी दूर होगी, सीधा सा प्रिंसिपल है। आप मुख मोड़ लोगे, वो आपके पास आने को बिल्कुल आने को तत्पर रहेगा। जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया हमसे, जब से मुख मोड़ा है आने को बेतलब वो है। जब तलब करते थे, जब इच्छा करते थे तो दुनिया भागती थी, और मुख मोड़ लेते तो अब वह आने को बेताब रहती है। तो साधु को सब कुछ मिलता है, इच्छा कुछ नहीं होती है, और संसारी व्यक्ति को चाहत होती है, लेकिन वह उससे हमेशा आगे ही रहेगी, बिल्कुल आगे ही रहेगी। तो बात को समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? क्यों व्यक्ति उस साधुत्व के मार्ग को अपनाता है? क्यों हमने उस साधु के मार्ग को अपनाया? अब इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि जितने मुनि बनते हैं, महाराज जी बनते हैं, वो तो ख्याति पूजा लाभ के लिए, यश के लिए, फेम के लिए नहीं। जो आचार्य भगवान के चरणों में आता है, उसकी धारणा तो अपने आप क्लियर हो जाती है। ये तो हमेशा से मिलता हुआ आया है, इसके लिए क्या भागना। और जो इसे छोड़ देगा और उससे जो पाएगा, जो उसे मिलेगा बाद में, वो हमेशा के लिए होगा, वो शाश्वत रहेगा। आपकी मेहनत का परिणाम जो आप सुख पाते हो, वो क्षणभंगुर, क्षणिक, और मोक्ष मार्गी की मेहनत का, पुरुषार्थ का परिणाम जो वो पाते हैं, वो हमेशा के लिए। आपके जीवन में कष्ट अधिक है, हमारे जीवन में कष्ट कम है। आपके जीवन में मानसिक कष्ट ज़्यादा है, और शारीरिक भी रहती है। ऐसा नहीं रहते, रहते हैं कि नहीं? बीमारियां सब लगी रहती हैं। इच्छाओं के कष्ट वो भी बहुत हैं। आधि, व्याधि, उपाधि, तीनों की तीव्र लालसा, अथवा तीनों से व्यक्ति घिरा रहता है, संसारी व्यक्ति। आधि का अर्थ होता है मानसिक बीमारी, व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक बीमारी, और उपाधि का अर्थ होता है नेम एंड फेम की आकांक्षा। आधि में वो मानसिक रूप से त्रस्त रहता है, टेंशन में, एंजाइटी में, फियर में, शोक में, उदासी में, निराशा के भावों में जीता है। और व्याधि, ढेर सारी बीमारी तो लगी है, गिनती नहीं उसकी।
आप लोग बिना मेडिसिन के रह ही नहीं पाते होंगे। और उपाधि, इच्छा है कि मुझे इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, है ना? इच्छा तो रहती, मुझे माना जाना चाहिए, मेरा नाम लिया जाना चाहिए। अब साधु का जीवन बिल्कुल इससे टोटली अपोजिट, टोटली विपरीत। आप ये सब चाहते हो, आपको मिलता नहीं, साधु उसे चाहता नहीं, उसे वो मिलता है। तो जो ऐसा चिंतन कर लेता है वो अपने आप इस मार्ग को चुन लेता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आया बताओ? तो ये रास्ता आसान हुआ? कितने लोग तैयार है इस पे चलने को? कितने लोग तैयार है? नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है, वो साहस, वो करेज भीतर से पैदा नहीं हो रहा। एक डर है, डर है। नहीं, थोड़ा सा हम दिमाग लगाने की कोशिश करते तो बड़ा आसान नहीं, आसान नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। बस ऐसे चिंतन से व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न हो जाता। और हमारे लिए तो यही कारण है ना, सही बता रहे हैं। ऐसा नहीं हम ये आपको आज सुना रहे हैं, ऐसा चिंतन तो हम पहले भी करते थे, सोचते तो पहले भी थे। इतने कष्ट हैं संसार के मार्ग में, मूल रूप से मानसिक कष्ट, और उसका फल, उस कष्ट को सहने का फल हार्डली 1% मिलता है। जो इनाम आप पाते हो, जो धन वैभव आप पाते हो, जो सुविधाएं आप पाते हो, बहुत कम है, क्योंकि आप उसे भोग नहीं पाते हो। और भोगते हो तो और बीमार पड़ जाते हो, और एक समय के बाद वो आपसे जुदा हो जाता है, अथवा आप उससे जुदा हो जाते हो। तो कौन सा रास्ता है कि हम इतनी मेहनत करें, इतना पुरुषार्थ करें, इतने कष्टों को सहन करें, और जो फल मिले वो हमेशा के लिए साथ रहे, वो हमसे जुदा ना हो? तो एकमात्र रास्ता है मोक्ष मार्ग का रास्ता। बिल्कुल, क्योंकि 70 साल की उम्र तक आपने खूब पुरुषार्थ किया, 70-75 में निपट जाओगे। उससे ज्यादा क्या जियोगे? जियोगे उससे ज्यादा? नहीं जियोगे। 70-75 में तो हम भी निपट जाएंगे, कोई बात ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन जब यहां इस दुनिया से जाएंगे, वो जो बैलेंस शीट बनेगी, वो बैलेंस शीट दोनों की अलग प्रकार की रहेगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो। लगा पाओगे दिमाग? नहीं। ये सिर्फ अभी जो परसेप्शन सबने बना करके बैठा है, गलत परसेप्शन आप सबने बना करके बैठा है। आप सबका परसेप्शन ये है कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। देखना, जो धारणा आपकी है, आपकी साइकोलॉजी के अनुसार आपकी धारणा क्या है? आप हमारे कहने से कह तो रहे हो कि नहीं महाराज जी, आपका मार्ग आसान है, हमारा संसारी मार्ग का मार्ग कठिन है। पर परसेप्शन क्या बना? अब सही से बताओ, क्या परसेप्शन है? हमारा रास्ता कठिन है ना? बस इस गलत परसेप्शन के कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। गलत धारणा के कारण वो कदम आगे नहीं उठाता। तो अपनी धारणा को सर्वप्रथम सुधारना सीखो। जब तक वो धारणा अंदर से सुधरेगी नहीं, जीवन में कुछ नहीं होगा। और बिना इस धारणा को सुधारे कोई इस मार्ग में आ भी जाएगा तो वो भी परेशान रहेगा। बिल्कुल, वो परेशान रहेगा। वो सोचेगा, अरे कितने कष्ट हैं, अंतराय सहन करना पड़ता है, उपवास सहन करना पड़ता है, विहार करना है, पैर में छाले आ जाते हैं, ठंडी होती है, और लोगों के सामने जाना पड़ता है, मन के उन भावों को जीतना पड़ता है। धारणा ही बना करके रहे।
तो जो ये धारणा बना करके जीवन में इस फील्ड में भी आ जाएगा वो हमेशा परेशान रहेगा। आप सबकी गलत धारणा क्या बनी है? आप लोगों का रास्ता आसान है, ये धारणा बनी है ना, इसलिए आप दुखी हो। आपके दुखी रहने का मूल मंत्र क्या है? आपका गलत परसेप्शन कि संसार का मार्ग बड़ा अच्छा है और मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है। क्या समझे जी? क्या परसेप्शन है? ऐशो आराम से है, लग्जरियस लाइफ वो अच्छी है ना, है कि नहीं? और साधु का मार्ग कैसे कठिन है ना, कष्ट ही कष्ट है ना हम लोगों के मार्ग में। अब टोटली गलत धारणा हो गई। बस धारणा बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। और धारणा ऐसी है होना ही चाहिए, सत्य यही है कि आप लोगों का रास्ता कठिन है, हमारा रास्ता कठिन नहीं। दिन रात आप चिंता में जीते हो, दिन रात आप बहुत टेंशन में जीते हो, भले आपका पैकेज सीआर में क्यों ना हो, करोड़ों में भी क्यों ना हो, लेकिन एक फियर अंदर रहता है, क्या पता कल क्या हो जाए। एक डर अंदर रहता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, जॉब इनसिक्योरिटी, फैमिली इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी, ये फियर बना रहता है। एक डर अंदर से सताता रहता है, एक शरीर के रोग का डर अंदर से सताते रहता है। संबंधों को मेंटेन करके रखना, व्यवस्थित बना करके रखना, रिलेशनशिप अच्छी बने रहे, उसका एक फियर है। और एक सोशल फियर बना रहता है, समाज का एक फियर, डर है, उसी में व्यक्ति जीता है। इसी में जी रहे हो आप सब, देखना। ऐसा नहीं कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, कोई कमी भी नहीं है, आपके सब कुछ है। जो आपने सोचा था वो सब कुछ आपके पास है, बिल्कुल सब कुछ है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके पास क्या कमी है? ढेर सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, फैमिली है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में जितना बड़ा रहता है उसका डर भी उतना ही बड़ा रहता है, उतना ही डर उसका बड़ा रहता है। फियर ऑफ लूजिंग, अभी तो है, कब छूट जाए भरोसा नहीं। फियर ऑफ मेंटेनिंग आवर स्टेटस, स्टेटस को मेंटेन रखना है भाई हमेशा। बिल्कुल साइकोलॉजी यही कहती है, जो जितना बड़ा होता है उसका फियर भी उतना ही बड़ा होता है, और उसकी भूख भी उतनी ही बड़ी होती है अपने अहम के पोषण की, अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन की भूख भी उतनी बड़ी होती है। क्योंकि जिसका जितना बड़ा ईगो का भाव होगा उतना ही बड़ा फियर भी होगा। जितना उसे रिस्पेक्ट, जितनी अधिक दुनिया से मिलता है, लोग जितना उसे मानते हैं, उसकी फेम जितनी बढ़ जाती है, उसका नेम जितना बढ़ जाता है, उसके साथ साथ उसका फियर भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। एक गरीब है, उसको चिंता नहीं रहती, बिकॉज ही हैज नथिंग टू लूज। उसके पास कुछ है नहीं खोने के लिए। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसको कोई चिंता नहीं होती। जिसके पास खोने के लिए जितना अधिक होता है उसकी चिंता उतनी बड़ी होती है, उसका डर उतना ही बड़ा होता है कि नहीं? करोड़पति अरबपति का डर उतना ही, जीएसटी की रेट ना पड़ जाए, कोई चोरी ना कर ले। अभी कल कोई आके हमसे बोल रहे थे, महाराज जी मंदिर में सोने की झाड़ी आ रही है तो अब डर उतना ही लग रहा है, उसकी सुरक्षा कैसे करें? तो जितना नाम बढ़ता है, जितना पद बढ़ता है, जितनी प्रसिद्धि बढ़ती है, जितनी फैसिलिटीज बढ़ती है, जितना पैसा बढ़ता है, उतने ही साथ उसी प्रपोर्शन में व्यक्ति का ईगो और व्यक्ति का फियर भी बढ़ता है। हाँ, जो उसे समझेगा नहीं, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अभी उन टॉपिक पे बाद में आएंगे जो आप पूछे थे, हमारी 99 के बाद आपकी यात्रा कैसे हुई। थोड़ा उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। कई लोग प्रश्न करते हैं कि आज के ज़माने में लोगों को वैराग्य कैसे आ जाता है, युवाओं को वैराग्य कैसे आ जाता है। महाराज जी, आप लोगों को वैराग्य कैसे आ गया? उस वैराग्य के पीछे जो थॉट प्रोसेस चलती है, आज उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। और इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके गलत परसेप्शन बना हुआ है। और 99.99% लोगों का गलत परसेप्शन, गलत धारणा बनी है। ये धारणा आप सबकी है कि मोक्ष मार्ग कठिन है। धारणा यही है ना? आप हमारे समझाने से कह रहे हो कि नहीं महाराज जी संसार का मार्ग कठिन है, लेकिन अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा है, कष्ट तो महाराज जी आप लोगों की लाइफ में ज्यादा है। हमारी लाइफ में क्या कष्ट है? हम जब चाहे खा सकते हैं, जितना चाहे खा सकते हैं, जैसा चाहे खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं। हम उस लग्जरी में जी सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं, विषयों को भूख सकते हैं। आप लोगों के पास तो कुछ नहीं है, आप तो पराश्रित हो। आप लोगों को एक बार आहार करना है, उसमें भी अंतराय आ जाए, भरोसा नहीं। उसमें भी मनचाहा मिले ना मिले, नमक मिले ना मिले, मीठा मिले ना मिले, पराश्रित जीवन है। नहीं, जो साधु के मार्ग में आता है वो उन इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई डिजायर्स नहीं होती। जो संसार के मार्ग में रहने वाला होता है वो हमेशा ढेर सारी डिजायर्स को लेकर के जीता है। जितनी अधिक इच्छाएं उतना ही उतना परेशान। बिल्कुल देखना उसकी परेशानी का रूट कॉज क्या है। उसके अंदर की ढेर सारी डिजायर, अब मुझे ये करना है, अब मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, अब मुझे गल्फ कंट्री जाना है, अब मुझे गोवा जाना है, मुझे केरला जाना है, अब मुझे यूएस जाना है घूमने के लिए, अब मुझे यूरोप जाना है, अब मुझे इस पार्टी में जाना है, मुझे इस क्लब में जाना है, मुझे बच्चों के साथ समय बिताना है, मुझे बच्चों को ये बनाना है, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, मेरा नाम समाज में ऐसा होना चाहिए, मेरा पद हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, मेरे बच्चे मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरे नाती पोते सब कुछ मुझे मानने वाले होना चाहिए। जो जिस एज में होता है, जिस एज ब्रैकेट में आता है, उसके अलग अलग भाव होते हैं। तो संसारी व्यक्ति अपने आप में सबसे दुखी है क्योंकि उसकी इच्छाएं असीमित हैं। और साधु जीवन जीने वाला व्यक्ति इसलिए सुखी है कि उसने अपनी इच्छाओं को ओवरकम कर लिया, सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं, ओवरकम कर लिया, उससे ऊपर उठ गया। तो उनका परसेप्शन पूरा अलग हो गया। और आप सबका परसेप्शन पूरा अलग है। अलग है कि नहीं? क्या समझ रहे हो? तो धारणा को सुधारना सीखो, नहीं सुधर पाएंगे। कुछ लोगों को लग रहा है महाराज जी आप तो उलझा रहे हो। बहुत सारे लोग हमें एक बात कहते हैं, महाराज जी अब शब्दों के जाल में उलझा देते हो सबको। कई लोग हमसे आकर के कहते हैं आप शब्दों के जाल में उलझा देते हो, गलत को सही सिद्ध कर देते हो, सही को गलत सिद्ध कर देते हो। अभी आपकी जो सही धारणा उसको हम गलत सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं? आप सबकी धारणा संसार में सुख है, अब हम उसे गलत सिद्ध कर रहे हैं। आप सबकी धारणा है कि मोक्ष मार्ग कठिन है, अब हम उसे गलत सिद्ध कर रहे हैं। आप सबकी धारणा है कि आपका संसार का मार्ग बड़ा आसान है, हम उसे गलत सिद्ध कर रहे हैं। आर्ग्यू करो, आप चप्पू क्वेश्चन पूछो, महाराज जी आप गलत कहाँ हैं? क्यों कपिल बताओ कहाँ हम गलत हैं? गलत हैं कि नहीं बताओ? तो आपकी धारणा क्या है? हमारा मार्ग कठिन है कि आपका मार्ग कठिन है? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी वैसे हमको लगता है कि हमारा मार्ग सरल है, पर जैसा कि आपने बताया कि वाकई में सरल नहीं है महाराज जी। और आपका मार्ग हमको कठिन लगता है, पर ये भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आनंद आप ही को आता है अपने चर्या में। अभी आनंद आना ये तो डिफरेंट बात हो गई। अभी मार्ग की बात कर रहे हैं, कठिन और सरल की बात चल रही। सब आपकी धारणा है ना, आपका मार्ग ज्यादा अच्छा आसान है। जी महाराज। सबकी धारणा, संसार के हर व्यक्ति की धारणा यह है कि साधु मार्ग बहुत कठिन है, गृहस्थ मार्ग बहुत आसान है। पर है टोटली अपोजिट। ये रास्ता सही है,
वो रास्ता कठिन है। आप सबकी धारणा इसलिए बनी है क्योंकि आपने गलत परसेप्शन बना लिया है। आपने सिर्फ शारीरिक कष्टों को कष्ट माना है, मानसिक कष्टों को कष्ट माना ही नहीं। आपने शारीरिक आनंद को, शारीरिक सुख को ही सुख माना है, उस मानसिक सुख, मानसिक आनंद को सुख माना ही नहीं। आपने इच्छाओं को उत्पन्न करने का नाम ही सुख माना है, इच्छा की पूर्ति का नाम सुख माना है, लेकिन सुख वहां है जहां इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। जो इच्छाओं को जीत लेता है, उसे ओवरकम कर लेता है, वो दृष्टि अलग ही लेकर के जीतता है। तो बनिया हो, बनियागिरी करना सीखो, तो अच्छा मार्ग अपनाना सीखो। तो जिन्हें भी वैराग्य आता है, जहां तक हम समझ रहे हैं, जिस प्रकार से चिंतन करता है उसे बड़ी आसानी से वैराग्य आ जाएगा। जिस प्रकार से हिसाब किताब करेगा, और इतना दिमाग तो सबके पास है, नहीं सबके पास। 70-75 में निपट जाओगे, चले जाओगे, और 70-75 तक मेहनत करते रहोगे। ठीक है, आप रिटायरमेंट भी ले लो, 60 में रिटायर हो जाते हो, रिटायरमेंट होने के बाद भी आप ओवर ड्यूटी तो करते ही रहते हो। उस डेजिग्नेशन से भले ही रिटायर हो जाओगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करने लगोगे उसी कंपनी में, उसी गवर्नमेंट ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, किसी अदर कंपनी को ज्वाइन कर लोगे। तो 70 ईयर्स तक तो आप मेहनत कर रहे हो, और जो बिजनेस फील्ड में है वो भी लगे दिन रात। अब इतनी मेहनत का जो परिणाम निकल करके आता है, क्या निकल करके आता है बताओ? इतने एफर्ट्स डालने के पश्चात जो प्राप्त किया जाता है, आप कहो कि महाराज जी हमने अपनी लाइफ में बहुत पाया है। कुछ लोग होते हैं वो क्लेम करते नहीं, जो जो हमने सोचा हमने पा लिया और हम बड़े खुश हैं। ठीक है, आपने पाया जो सोचा, लेकिन उससे भूख कब तक पाओगे? उसका उपयोग कब तक कर पाओगे? एक लिमिट है, उपयोग ही नहीं कर पाओगे। और आपका कर्म साथ ना दे तो वो वस्तु आपसे जुदा हो जाएगी, छूट जाएगी। और कर्म साथ भी दे, हो सकता है वो ना भी छूटे, तो आप छूट जाओगे। कोई बीमारी घेर लेगी, भयंकर बीमारी, इसका भोग नहीं कर पाओगे। नहीं है तो संसार से ही चला जाएगा व्यक्ति। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। 60-70 की मेहनत के बदले में संसारी व्यक्ति जो पाता है, और 60-70 की मेहनत के बदले में मोक्ष मार्गी जो पाता है, दोनों के फल में जमीन आसमान का अंतर है। फल में, और दोनों के रास्ते में भी जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अंतर है क्योंकि उन्हें मानसिक कष्ट नहीं होते, और संसारी व्यक्ति को मानसिक कष्ट हमेशा होते रहते हैं। उनका मानसिक कष्ट कभी नहीं छूटता संसारियों का। हमेशा विकल्प, हमेशा उलझन, हमेशा चिंता बनी रहती है। चाहे वो पिता बन जाए, चाहे दादा भी बन जाए, दादी भी बन जाए, किसी भी एज में पहुंच जाए, उसे हमेशा सताते रहती है। कुछ पूछना है? हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इच्छाओं को जीतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसलिए आपका मार्ग कठिन लगता है। इच्छाओं को जीतना ज़्यादा डिफिकल्ट है? अच्छा, नहीं, इच्छाओं को जीतना भी बड़ा आसान है यदि हम उसकी प्रोसेस को समझ लें। हम इच्छाओं को समझने की कोशिश करें। वो बिल्कुल ऐसे ही है, अग्निकुंड जल रहा है, आप उसमें घी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, क्या होगा? आपका भाव था कि मुझे अग्नि बुझाना है, आग को बुझाना है ना? तो आग को बुझाने के लिए आप उसमें लीटर से नहीं, गैलन से नहीं, टनोटन उसमें डालते जाओ, तो क्या होगा? अग्नि बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। जितना फ्यूल उसमें दोगे वो उतनी ही बढ़ेगी। तो इच्छाएं बिल्कुल ऐसी ही उस अग्निकुंड की भांति हैं, जितना फ्यूल देंगे वो बढ़ेगी। तो उसे जीतने का उपाय है फ्यूल देना बंद कर दो। सोचा करता था भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है मानो पावक में ही घी डाला। पूजा में बोलते हो ना? किसकी पूजा में बोलते हैं? हाँ, अच्छा, से की पूजा में आते हैं, गुरु की पूजा में आता है। हाँ, सोचा करता था, सोचा था कि मैं जितना घी डालूंगा, जितने भोग भोगूंगा, जितनी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, एक दिन वो आएगा कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही है, एक पूरी होती नहीं कि चार और नहीं पैदा होती।
वो बिल्कुल वैसी ही हैं। इच्छा पूर्ण के लिए आप साधन को जुटाते हो, आप अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हो। तो उस रूट कॉज को समझने की कोशिश करें। अग्नि में घी डालने से अग्नि नहीं बुझेगी। इच्छाओं की पूर्ति से आप इच्छाओं को जीत नहीं पाओगे। जीत पाओगे? क्रोध के जीतने के लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं होती। आपको लगता है कि मैं जितना क्रोध करूंगा मैं जीत जाऊंगा। कीचड़ को धोने के लिए कीचड़ की आवश्यकता नहीं। खून को धोने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती। कीचड़ को धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्रोध को जीतने के लिए क्षमा की आवश्यकता होती है। इच्छाओं को जीतने के लिए इच्छाओं की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन को जीतने के लिए दुर्योधन की और आवश्यकता नहीं होगी हमें। दुर्योधन को जीतना है तो हमें अर्जुन की आवश्यकता है। क्रोध को जीतना है तो हम जितना क्रोध करेंगे तो नहीं। अभी साइकोलॉजी क्या बनी है, मनोविज्ञान क्या बना है, जितनी इच्छा होती है उसे भोगते चले जाओ, भोगते चले जाओ। एक दिन आएगा कि हमारी इच्छाएं शांत हो जाएगी। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा ही अग्निकुंड में घी डालते जाओ, शांत नहीं हो और बढ़ती, प्रज्वलित होती। तो जो इस विज्ञान को समझ लेगा वो इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं की समाप्ति नहीं होती है। इच्छाओं के संसाधन जुटाने से इच्छाओं की समाप्ति नहीं होती है। यदि होना होता तो आज तक हो गई होती। तो कैसे है? तो हमें उस रूट कॉज को देखना पड़ेगा कि वो पैदा क्यों हो रही है। हमने गलत परसेप्शन बना करके रखा है। हर व्यक्ति ने गलत परसेप्शन बना करके रखा है। बस जो इस विषय को समझ लेगा उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। सिर्फ धारणा का खेल है, सही दृष्टि को लाने का खेल है। बस राग और वैराग्य में इतना ही अंतर होता है। महाराज जी, एक प्रश्न था कि इच्छाएं हमारी भी उतनी उत्पन्न होती हैं, आपकी भी उतनी उत्पन्न होती हैं क्या? फिर आपका मतलब कैसे आप उसको उसी टाइम पे रिजॉल्व हो जाती हैं बेसिकली? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। खाने की इच्छा हो रही है, आज बहुत अच्छा खाना है, तो आप खा किस लिए रहे हो? भूख को शांत करने के लिए। आपने एक निवाला, एक ग्रास मुख में दिया और वो मुख से अंदर उतरते ही उतरी घाटी हुई माटी, है ना? आपकी टंग में सिर्फ सेंसर्स लगे हैं, 5 सेंसर, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला। टेस्ट सिर्फ 1 सेकंड का है। उसके बाद क्या है? उसके बाद उतरी घाटी, गले की घाटी उतरती हुई माटी। घाटी भी उतरने की आवश्यकता नहीं है। यहां से यहां तक भी आ जाए तो वो माटी हो जाती है। मुख में ग्रास गया और आपने चबाया, वो खराब हो गया, टेस्ट समाप्त हो गया। तो वो टेस्ट लिया, तो टेस्ट लेने के बाद तो इच्छा शांत होना चाहिए थी। एक उस व्यंजन को, उस मिठाई को, उस आइसक्रीम को, उस रसगुल्ले को खाने के बाद तो इच्छा शांत होना था। इच्छा शांत नहीं होती, और बढ़ती है। यदि ये बात समझ में आए तो फिर क्या? वो है तात्कालिक, और उसका फल कैसा है, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स को सोच लेगा उससे बच जाएगा। उस वस्तु स्वरूप का चिंतन कर लेगा। हम अपने खाने के लिए नहीं, अपने आप को चलाने के लिए खा रहे हो, टेस्ट के लिए नहीं। विषय भोगने में आनंद तो आता है, तात्कालिक अच्छा तो लगता है, आज सुख तो मिलता है। ऐसा कैसे नहीं मिलता? आप बोल रहे सुख नहीं मिलता। जब इच्छाएं पैदा होती हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने में सुख तो मिलता है, तो समझना आचार्य भगवान कहते हैं, जिसे व्यक्ति सुख कहता है वह सुख नहीं, वह दुख का प्रतिकार है। आपको प्यास लगी, आपने ठंडा पानी पिया, अच्छा लगा, आपको सुख नहीं मिला, आपने प्यास की जो वेदना उसे शांत की। आपको भूख लगती है, पहले आप पीड़ा अपने भीतर पैदा करते, फिर उसको शांत करके सुख मानते हो। आपको ठंड लगती है, आपने हीटर ऑन किया, आपको गर्मी लग रही है, आपने एसी ऑन किया। आपके मन में कोई इच्छा पैदा हुई है, तो कोई भी पीड़ा का भाव पैदा हुआ, और पीड़ा के प्रतिकार के लिए आप साधनों को जुटाते हो। तो संसार व्यक्ति जिसे सुख मानता है वो वेदना का प्रतिकार है, दुख का, इच्छाओं का प्रतिकार है। वहां सुख कहाँ है? तो सुख तो वास्तव में वो है कि हमारे भीतर पीड़ा ही पैदा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया होने के बाद 10 दिन तक आप मेडिसिन खाते हो, और फिर आप फीवर उतरने में कैसा महसूस करते हो?
अच्छा महसूस करते जी हैं। महाराज। तो वो फीवर को शांत करने के लिए, मलेरिया को शांत करने के लिए, ठीक करने के लिए मेडिसिन थी। तो एक व्यक्ति बीमार होकर के मेडिसिन खा करके बुखार उतर करके अच्छा फील करता है, और एक दूसरा व्यक्ति वो है जो बीमारी नहीं होता है। तो कौन सी अच्छी कैटेगरी बताओ? जो बीमार नहीं होता। नहीं, मेडिसिन खाकर अच्छा तो लगता है कि नहीं? दवाई खाकर अच्छा लगता है कि नहीं? तो जिसे संसार कहता है सुख है, वो बिल्कुल ऐसा कि बुखार पहले पैदा करूं, फिर मैं दवाई खाऊंगा, फिर अपने आप को सुखी बनाऊंगा। और साधु की दृष्टि क्या होती है कि बुखार ही ना पैदा हो। जब बुखार ही नहीं पैदा होगा तो दवाई की आवश्यकता ही नहीं, पीड़ा ही पैदा ना हो तो उसकी पूर्ति की आवश्यकता ही नहीं। तो आप सब इच्छाओं को पहले पैदा करते हो, अपने आप को बीमार पैदा करते हो, पहले करते हो, फिर दवाइयाँ खाते हो। बोलते हो कि महाराज जी 5 स्टार हॉस्पिटल जाने का भी एक अलग आनंद होता है। जो 5 स्टार हॉस्पिटल नहीं गया तो क्या किया उसने अपनी लाइफ में, है ना? जिसने माइग्रेन की मेडिसिन नहीं खाया तो क्या किया उसने लाइफ में? जिसने वायरल की मेडिसिन नहीं खाया, जिसने सर्दी जुकाम की मेडिसिन नहीं खाया, उसने क्या किया लाइफ में? लाइफ में सुख होता है तो एक बार दवाई का सुख है। दवाई का सुख लगता है? कितनों को दवाई खाने का सुख लगता है, आनंद आता है? तो वह सुख बिल्कुल ऐसा ही जिसे आप सुख कहते हो, वेदना का प्रतिकार है ना, दवाई खाने की भांति है। बस दृष्टि में ये आ गया है साधु की, और कुछ नहीं। जब भी कोई इच्छा पैदा हो रही है तो वो समझते हैं कि बीमारी है गई, ये पीड़ा है। तो वो ये पुरुषार्थ करते हैं कि वो पीड़ा पैदा नहीं। हम क्यों अपने आप को पहले बीमार करें? क्यों हम अपना पैर पहले कीचड़ में डालें फिर उसे हम साफ करें? क्यों वो बुखार पहले पैदा करें फिर दवाई खाएं? क्यों वो भूख पैदा करें फिर उसको भोजन करके शांत करें? क्यों वो ठंडी गर्मी प्यास पैदा करें फिर उसे शांत करें? तो क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि बुखार पैदा ही ना हो, भूख पैदा ही नहीं हो, प्यास पैदा ही नहीं हो? ऐसा भी कोई रास्ता है? हाँ है रास्ता, वो मोक्ष मार्ग का रास्ता है। कष्ट इसमें भी आएंगे, तात्कालिक कष्ट है, कष्ट आपकी लाइफ में भी हैं, लेकिन उन कष्टों को भोगने के बाद और नई नई इच्छा पैदा होती है, और वो कभी शांत नहीं होती, अग्नि और प्रज्वलित होती है, भगवती है। लेकिन साधु जीवन कभी कष्ट है, लेकिन उस कष्ट को सहन करने के पश्चात, जिसे शास्त्रों में तप नाम दिया है, तपस्या नाम दिया है, और तपस्या मूल रूप से शारीरिक ही है। उसे सहन करने के बाद जो मिलता है वो सुख शाश्वत, वो हमेशा के लिए होता है। क्योंकि संसारी व्यक्ति का सुख पराश्रित है। आपको कोई व्यक्ति चाहिए भोगने के लिए, आपको मीठा चाहिए खाने के लिए, आपको पानी चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, अपना अहम पुष्ट हो वो भाव चाहिए। संसारी का हर व्यक्ति का जो भी सुख का भाव है वो डिपेंडेंट है, दूसरों पर आधारित है। जो साधु जीवन को अपना लेता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं, और जैसे किसी की आवश्यकता नहीं वो अपने आप में सबसे सुखी है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही कि महाराज जी आप कह रहे हैं तो उलझ से रहे हैं, ऐसा समय तो हो गया। समझो राग से वैराग्य क्यों उत्पन्न होता है, कौन सी सोच से उत्पन्न होता है, हम इस बात को रखना चाहते थे। प्रसंग को आगे हम बता देंगे, 99 के बाद की हो आगे बता देंगे, पर इस बात को समझना हर एक व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। जिनके मन में प्रश्न उठता है कैसे इस आधुनिक काल में, आज की इस लेविश लाइफ स्टाइल के बीच रहते हुए व्यक्ति के मन में वैराग्य का भाव क्यों पैदा हो जाता है, कैसे पैदा हो जाता है, बस इस सोच के माध्यम से, और कुछ नहीं। थोड़ा सा गणित गुणा भाग करना सीखो। इतने 70 साल की भाग दौड़ के बाद, मेहनत के बाद क्या मिलेगा? तो कष्ट वहाँ भी है सहन करना, यहाँ भी सहन करना, तो क्यों ना एक बार ये कष्ट सहन करके देखा जाए। ठीक है? बोले आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।